तो भाइयों बज रहे रात के 2, लेकिन मैं बिल्कुल भी निराश नहीं हूं क्योंकि हमको पहली एंट्री मिल चुकी है कल की यूनिवर्स की। बुज्जी और भैरवा के 2 एपिसोड्स प्राइम वीडियो पे रिलीज हो गए रात में 12 बजे एंड ये एनिमेटेड फॉर्म में थे। और इसका इनिशियल ट्रेलर देखने के बाद मुझे लग रहा था कि एनिमेशन जो है थोड़ा एवरेज क्वालिटी का होने वाला है, बट आई हैव टू एडमिट कि वंस आई स्टार्टेड वॉचिंग इट आई वॉज प्रूवन रॉन्ग, क्योंकि मुझे लगता है कि इसका जो एनिमेशन है वो एक आर्टिस्टिक चॉइस टाइप का है, जैसे कि स्टार वॉर्स रिबेल्स हो गया या क्लोन वॉर्स टाइप की चीज हो गई, तो कुछ कुछ उससे रिजेंबल करता है। लेकिन जैसे जैसे आप इस एपिसोड को देखना शुरू करते हो तो यू रियलाइज द एफर्ट एंड द डिटेलिंग दैट हैज गॉन इनटू इट। लेकिन क्योंकि ये ब्रेकडाउन है तो शुरू से शुरू करेंगे और एक एक चीज के बारे में अच्छे से बात करी जाएगी। तो एपिसोड 1 स्टार्ट होता है वेलकम टू द फ्यूचर के टूटे फूटे बोर्ड के साथ। ये कुछ कुछ वैसे ही है जैसे हम लोगों ने बुज्जी के प्रोमो में वेलकम टू द न्यू वर्ल्ड देखा था, और सेटिंग भी कुछ कुछ वैसी ही फील होती है। ऐसे स्पेस स्टेशन टाइप की टूटी फूटी फैसिलिटी है जहां पर हमको ये चीज पता चलती है कि बुज्जी एक्चुअली में कली की टीम को बिलोंग करती थी। मतलब वो एक ऐसा एआई है जो उनके प्लेन्स को ऑपरेट करता था और अपनी 100 फ्लाइट के टाइम उसके साथ कोई अनहोनी घटना घट जाती है। नाउ द थिंग टू बी नोटेड हियर इज कि जो कली के आदमी हैं उनको रेडर्स कहा गया है और इनके चेस्ट पर एक क्रेस्ट बना हुआ है। इसी क्रेस्ट को हम लोग आगे भी देखते हैं, जब आगे देखेंगे तो उसके बारे में बात करी जाएगी। लेकिन फिलहाल इनकी चेस्ट पे हम जो क्रेस्ट देखते हैं, ऑल्दो बहुत ज्यादा क्लियर तो नहीं है, लेकिन क्योंकि ये कली के आदमी है तो मेरा स्पेकुलेशन है कि कली को लेकर एक सिंबल होगा। और अगर आप कली पुरुष की इमेजेस को सर्च करने की कोशिश करते हो गूगल पे तो आपको बहुत सारी डिमोनिक एंटिटीज दिखती हैं जिनके ऐसे चमगादड़ जैसे विंग्स वगैरह निकले हुए हैं। और इस वाले क्रेस्ट को भी अगर आप थोड़ा भी ध्यान से देखने की कोशिश करो तो ये भी उससे काफी रिजेंबल करता है। बट देन अगेन कली का जो पायलट होता है वो उसके काम को लेकर कहता है कि चलो अब हमको रूट से निकल जाना चाहिए, और वहां पर वो एक नाम लेता है कि उसको नाराज नहीं करना है। ये बंदा इस एपिसोड या अगले एपिसोड में हमको नहीं दिखाया गया, प्रोबेबली इस पूरी एनिमेटेड शो में नहीं मूवी में दिखाया जाएगा। लेकिन फिर इनका शिप उड़ता है और इनके साथ में होते हैं 2 ड्रोन्स। अगर आप इन दोनों ड्रोन्स को नोटिस करोगे तो ये वही सेम ड्रोन्स है जो हमने कुछ टाइम पहले बुज्जी पॉड वाला जो पूरा वीडियो था उसमें देखे थे। लेकिन तभी इनके ऊपर अटैक हो जाता है और अटैक करने वाले जो है वो रेबेल्स कहे जाते हैं। ये 3 रेबेल होते हैं जिनके नाम स्क्रीन पर फ्लैश होने लगते हैं। सबसे पहले का नाम होता है वीरन, दूसरे का नाम होता है कायरा और तीसरे का नाम हमको बताया नहीं गया। इसके नाम के टाइम पर रेबेल 03 लिख कर आता है और उसके अलावा कुछ भी नहीं। तो Who is this mystery guy? क्योंकि इसके बारे में अभी तक कुछ नहीं बताया गया। इनिशियली मुझे लग रहा था कि हो सकता है भैरवा हो, लेकिन हमको आगे जाकर पता चलता है कि रेबेल्स उस पूरी शिप पर अटैक करते हैं। एक ठीक ठाक सी एक्शन सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है, जहां पर बीच में एक फनी मोमेंट भी आता है विच आई विल एडमिट क्रैक्ड मी अप, क्योंकि वो काफी सरप्राइजिंग था और अनएक्सपेक्टेड भी। और जब बुज्जी को लगता है कि वो बच के निकल चुकी है, वो उसके ऊपर एक ईएमपी से फायर करते हैं और उसको नीचे गिरा देते हैं। एंड उसको लूटते टाइम इन सबको पता चलता है कि उस शिप के अंदर और कुछ नहीं बल्कि पाइनएप्पल्स थे। पाइनएप्पल्स वहां पर एक बहुत ही रेयर कमोडिटी है उस टाइम पर, क्योंकि अपेरेंटली किसी ने उनके बारे में सुना तक नहीं है। वीरन ने उनको देखा था जब वो काफी छोटा हुआ करता था, लेकिन उसके अलावा वहां पर उनके बारे में किसी ने सुना भी नहीं। और इसी सीन के दौरान वो एक वर्ड यूज करते हैं कि कॉम्प्लेक्स वाले सब कुछ बर्बाद कर देंगे। अब कॉम्प्लेक्स क्या है हमको इस सीन में नहीं दिखाया जाता, लेकिन आगे जाकर पता लग जाता है। बट इसके बाद वो एक और वर्ड का इस्तेमाल करता है कि शंबाला के बच्चों को ये बहुत पसंद आएंगे, और उसके बाद ये तीनों लोग वहां से निकल जाते हैं। अब शंबाला इज अ वेरी इंटरेस्टिंग प्लेस। अगर आप इसके बारे में नहीं जानते तो ऐसा बोला जाता है कि कल की जो कलयुग का अंत करेंगे उनका जन्म एक्चुअली में शंबाला में होगा। ये एक टेक्नोलॉजिकली सोफिस्टिकेटेड पैराडाइज टाइप का होगा जो बहुत ही ज्यादा ब्रिलियंट माइंड्स को जन्म देगा। और उसके साथ ही साथ आप इसको कुछ कुछ ऐसा समझ सकते हो कि पूरे के पूरे डिस्टोपिया में ये एक शाइनिंग जेम जैसे शाइन करेगा ब्राइटली। तो इस वाले एनिमेटेड शो में अभी तक तो हमको दिखाया नहीं गया, लेकिन अगर मुझे गेस करना हो तो जो हम लोगों ने ग्लिम्स देखी थी उसमें जहां पर वो ब्लू कलर के वेपन्स होल्ड करे हुए सोल्जर्स थे, हो सकता है कि वो जगह शंबाला हो। लेकिन हाँ, ये बात तो बहुत ही ज्यादा ऑब्वियस है कि सब के सब लोग शंबाला को बिलोंग करते हैं और वहीं से कल्कि भी कनेक्टेड होंगे। लेकिन इसके बाद हमको एक और सिटी की झलक दिखाई जाती है, और पहले लोग कंफ्यूज हो सकते हैं ये सोचकर कि ओ ये शंबाला है, लेकिन नहीं, ये एक्चुअली में शहर है काशी का, जो 2898 के ईयर में जाते जाते ऐसा बन चुका है। यहाँ पर काफी सारी चीजें नोटिस होती हैं। सबसे पहले तो द स्टेयरिंग एट योर फेस इन्वर्टेड पिरामिड जैसी दिखने वाली चीज, ये और कुछ नहीं बल्कि कुछ समय पहले मेंशन किया हुआ कॉम्प्लेक्स है। अगर आप इसको ध्यान से नोटिस करते हो तो इसके ऊपर भी वही क्रेस्ट जैसा स्ट्रक्चर बना हुआ है। तो मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि ये भी कली और उनके लोगों को बिलोंग करता है। मतलब किसी भी एंगल से अच्छी जगह तो नहीं होने वाली। लेकिन इसके अलावा अगर आप कॉम्प्लेक्स से नीचे झलक देखते हो शहर की, तो यहाँ पे हमको एक चीज बहुत ज्यादा अमाउंट में नोटिस होती है, और वो है मंदिर। कई सारे मंदिर या उन्हीं के जैसे दिखने वाले स्ट्रक्चर्स यहाँ पे मौजूद हैं। अब ये सच में मंदिर है या फिर कुछ और, ये इस वाले शो में अभी तक क्लियर नहीं किया गया। लेकिन हाँ, इसके बाद हमको सिटी के अंदर की भी झलके दिखानी शुरू करते हैं, और वी रियलाइज की नाग अश्विन और उनकी पूरी टीम ने इसको क्रिएट करने में बहुत ज्यादा एफर्ट दिया है।
क्योंकि एक एक फ्रेम में काफी सारी डिटेल्स ऑब्जर्व होती हैं। जैसे सबसे पहले तो फ्रेम्स को देखकर ये बात बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाती है कि ये एक प्रॉपर डिस्टोपियन सिटी क्रिएट करी गई है। मतलब एक अपर सोसाइटी है, फिर एक लोअर सोसाइटी है, और उसके अलावा जो लोअर सोसाइटी है उसमें सारी की सारी फैसिलिटीज एकदम कॉम्पैक्टली पैक करी हुई हैं। टेरेसेस एक दूसरे से कनेक्टेड है, कहीं कहीं पे धुआं निकल रहा है, फिर नियॉन वाले साइंस हैं। उसके अलावा भी लोग गरीबी में पल रहे हैं। करेंसी को यूरो, डॉलर, रुपीस के अलावा चेंज करके यूनिट्स में ट्रांसफॉर्म कर दिया गया है। और इतने सारे बिलबोर्ड्स, हर कहीं पर अलग अलग लैंग्वेज के नियॉन साइंस बने हुए हैं। कोई पब का है, कोई बार का है, दुनिया जमाने की चीजें आपको देखने को मिल जाएंगी। और यहाँ पर हम एक बंदे को भागते हुए देखते हैं। वो छत से गिरता है गाड़ी के ऊपर और फिर दौड़ता हुआ जाता है और दो लोगों के बीच में से भाग के निकलता है। अब यहाँ पर एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सी चीज नोटिस होती है। ये सारे के सारे लोग एक्चुअली में लाइन लगा के खड़े हुए हैं पाइन को स्मेल करने के लिए। मतलब पाइन जो हमारे समय में हमें खुशबू बहुत ही आसानी से मिल जाया करती है, उसको उस टाइम में उसी सेम स्मेल को सिर्फ सूंघने के लिए लोग पे कर रहे हैं, वो भी लाइन लगा के। और घड़ी के थ्रू वो लोग एक दूसरे से करेंसी एक्सचेंज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन बंदा बीच में से उनके निकल जाता है तो ट्रांजैक्शन हो नहीं पाता। एंड लेटर ऑन वी रियलाइज कि सिर्फ सूंघने की चीजें एक कमोडिटी नहीं है, यहाँ पर एयर भी एक्चुअली में बेचने वाली चीज है। जैसे कि आप जगह जगह पे O2 बार, एयर बार के पोस्टर्स को स्पॉट कर सकते हो। तो मतलब सिर्फ खुशबू नहीं, ऐसी सिचुएशन आ चुकी है इस पूरी दुनिया की कि फ्रेश एयर भी बार्स में बेची जा रही है। लेकिन फिर हमको ये पता चलता है कि वो बंदा एक थर्स्टी फिश नाम के बार में पहुंच जाता है, प्यासी मछली। और अपेरेंटली ये भी एक आयरॉनिक नाम है क्योंकि हमको पता है कि इस दुनिया में पानी की कितनी ज्यादा कमी है, तो इस वजह से मछली भी प्यासी है। और जब वो बंदा बार के अंदर घुसता है तो हमको ये भी पता चल जाता है कि उसका पीछा करने वाला कौन था। इसका नाम नहीं बताया गया, लेकिन हमको ये समझ में आता है कि इसके हाथ वाथ नकली है, मतलब इसने हाथों को ऑगमेंट कराया हुआ है। और ये चीज डायरेक्टली कोइंसाइड करती है कल्कि के पहले ग्लिम्स वाले वीडियो के साथ। हमने ऑल्दो वहां पर किसी को भी आर्टिफिशियल लिम्स को यूज करते हुए नहीं देखा था, लेकिन वहां पर शॉप थी जो ऑगमेंटेशन कर रही थी। तो इट इज ग्रेट टू सी कि यहाँ पे हम लोग ऐसा बंदा देखते हैं जिसने एक्चुअली में ऑगमेंटेशन करवाए हुए। और वो बंदा मदद मांगते मांगते सोमा नाम की एक ड्रिंक गिराने लगता है। तभी प्रभास जी का कैरेक्टर भैरवा की एंट्री होती है जो उसको पकड़ लेता है। अब ऐसा बोला जा रहा है कि सोमा जो है कोई भी नॉर्मल ड्रिंक नहीं है, इसको भी एक ईस्टर एग की तरह कंसीडर किया जाए जो देवों का सोमरस होता है उससे। एंड हो सकता है कि ये चीज उसको करस्पॉन्ड भी करती हो क्योंकि ये ड्रिंक वाला शॉट काफी लंबे टाइम तक स्क्रीन पे रहता है और प्रभास का कैरेक्टर ही पकड़ के उसको कंज्यूम करता है। और ये चीज डिनाई नहीं करी जा सकती कि प्रभास के कैरेक्टर के साथ बहुत सारी चीजें और बहुत सारे कनेक्शंस जुड़े हुए हैं, जैसे कि सोमरस को कंज्यूम करना, उसके बाद काशी में ही मिलना जहां पे शिव जी का डायरेक्ट कनेक्शन है। भैरवा शिव जी, ऑब्वियस, इट इज वेरी ऑब्वियस। लेकिन भैरवा बिल्कुल भी ऑब्वियस नहीं है क्योंकि उसको इंटरेस्ट है सिर्फ यूनिट्स में। वो कहता है मैं तेरी जान बचाऊंगा लेकिन उसके बदले में मेरे को यूनिट्स चाहिए। दोनों यूनिट्स का ट्रांसफर करते हैं। और इस बीच आप प्रभास की जो वॉच है या जो भी स्क्रीन वगैरह है उसका इंटरफेस भी देख सकते हो। यहाँ पर हमको काफी क्लियरली क्रेडिट्स दिखाए गए हैं, वाईफाई का सिग्नल और भी दुनिया जमाने की चीजें दिखाई गई। और अगले 2 मिनट के अंदर हमको प्रभास के कैरेक्टर भैरवा का एक बहुत ही अच्छा खासा इंट्रोडक्शन भी मिल जाता है और हमको उसके बारे में काफी सारी चीजें भी समझ में आ जाती है कि आखिरकार ये बंदा होगा तो होगा कैसा। इसका बेसिकली जिंदगी में एक ही मकसद है और वो है ऊपर जो इन्वर्टेड पिरामिड कॉम्प्लेक्स नाम का था वहां पे पहुंचना। और वो करने के लिए इसको जरूरत है बाउंटी की, और वो बाउंटी पूरी करने के लिए इसको चाहिए एक बाइक जो उसको इतनी आसानी से मिल नहीं पाती। लेकिन इसके थोड़ी देर बाद जब वो बाहर निकल के देखता है तो उसी के पीछे एक पोस्टर लगा हुआ है जहां पर एक की बाउंटी 20,000 यूनिट्स लिखी हुई है। अब हो सकता है कि वही बंदा हो, लेकिन इसकी शक्ल क्लियरली दिखाई नहीं गई। एंड वेट अ मिनट, ये क्या पठान विद ए डबल ए? कहीं देखेला लगता है ना। और बस प्रभास उसी बाउंटी को कैच करने के लिए एक रिक्शा पे बैठता है, उसको खुद राइड करता है। यहाँ पे फनी सीक्वेंस क्रिएट करने की कोशिश करी गई है जो काफी हद तक वर्क भी कर जाती है। बट द मेन थिंग इज कि इस पूरे एपिसोड के एंड तक बुज्जी और भैरवा का मिलन हो जाता है क्योंकि वो बुज्जी इसको मिलती है एक जंक यार्ड में जो अपने पूरे मिशन फेल हो जाने के बाद डंप कर दी गई थी। और वो समझ जाती है कि भैरवा उसकी सीडी है कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने की और अगले एपिसोड से वो उसको मैनिपुलेट करना शुरू कर देती है। यहाँ पर हम स्टार्टिंग में एवेंजर्स 1 वाला हल्क पंच भी देख सकते हैं जो हल्क ने थॉर को मारा था। कुछ वैसे ही फील होता है वाला सीन। लेकिन फिर भैरवा एक एक करके सारे के सारे पार्ट्स को कलेक्ट करना स्टार्ट कर देता है एंड वी कैन एक्चुअली सी द बुज्जी पॉड बिल्डिंग। हम उसकी कैनोपी को बिल्ड होता हुआ देख सकते हैं, उसके आगे के टायर को कहां से लिया है ये भी समझ सकते हैं। और बाय द एंड ऑफ दिस एपिसोड वो ऑलमोस्ट पूरी बुज्जी पॉड को बना भी लेता है। लेकिन इस बीच आती है एक बहुत ही इंटरेस्टिंग सीक्वेंस और वो है ये स्टैच्यू वाली। अगर आप इस स्टैच्यू को थोड़ा भी ध्यान से ऑब्जर्व करते हो तो आपको रियलाइजेशन हो जाएगा कि ये किस बंदे से मिल रही है।
इसी सेम आदमी को हम लोगों ने ग्लिम्स में देखा था, जो इसी सेम पोज में खड़ा हुआ था। अब ये बंदा एक्चुअली में कली तो नहीं है, लेकिन हाँ उसका फॉलोवर जरूर है। और इस स्टैच्यू के कंस्ट्रक्शन से हमको ये भी समझ में आ जाता है कि ये इस पूरी कॉम्प्लेक्स वाली चीज में एक बहुत ही इंपॉर्टेंट फिगर का रोल भी प्ले करेगा। मे बी हम इसको कली का राइट हैंड मैन समझ सकते हैं। हो सकता है कि लोगों को कली के बारे में असलियत नहीं पता हो। इनफैक्ट हमको खुद भी नहीं पता कि एक्चुअली कली किस शेप, किस स्ट्रक्चर, किस साइज में है। तो फिलहाल के लिए ऐसा हो सकता है कि यही वो बंदा है जो थिंग्स को ओवरसी कर रहा हो कॉम्प्लेक्स के लिए। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक और बढ़िया सी चीज दिखाई गई। एक बंदा साइक्लॉप्स जैसे शेड्स को पहन के निकलता है, जिनको देखकर भैरवा कहता है ओ ब्रो कूल शेड्स। और अगर आप भूल चुके तो मैं आपको याद दिला देता हूँ कि भैरवा का एक पोस्टर निकाला था कुछ दिन पहले, जिसमें उसने यही सेम शेड्स पहने हुए थे। तो प्रोबेबली जब तक प्रीलूड खत्म होगा उसको ये वाले शेड्स भी मिल जाएंगे। और बस बुज्जी पॉट बिल्ड होने के बाद भैरवा जैसे ही सोता है, बुज्जी इस पॉट को उठाती है और खुद ही निकल पड़ती है अपनी आजादी की ओर। लेकिन फिर उसको बाद में रियलाइजेशन होता है कि वहां पे जितने भी गार्ड्स हैं उन्होंने उसको एक्सेप्ट करने से मना कर दिया है, क्योंकि वो सिस्टम से डिस्कनेक्ट हो चुकी है। और इतने में भैरवा उसको वापस बुला लेता है। इन दोनों के बीच में थोड़ी बहुत खींचातानी होती है, बट देन भैरवा उसको समझाता है कि तुम्हें कॉम्प्लेक्स तक अगर पहुंचना है तो वहां तक पहुंचने का सबसे बेस्ट रास्ता मैं ही है। एंड देन बुज्जी ऑल्सो रियलाइजेस कि वो ऐसे आराम से तो कॉम्प्लेक्स तक नहीं पहुंच सकती, क्योंकि उसको वहां पे कोई घुसने भी नहीं दे रहा था। तो इसी वजह से वो दोनों एक दूसरे की मदद करने का फैसला करते हैं और एक हुडेड मैन को चेस करते हैं, जिससे थोड़ी देर पहले भैरवा मिला था। और वो होलोग्राम वगैरह का कंसेप्ट था, इसी वजह से वो उसको फिगर आउट भी नहीं कर पा रहा था। लेकिन उसकी स्मेल को सूंघते हुए बुज्जी उसको उसकी एक्चुअल लोकेशन तक पहुंचा देती है। एंड देन ही रियलाइजेस कि वो जो पूरा होलोग्राम है वो और कुछ नहीं बल्कि एक इल्यूजन था, क्योंकि वो हुडेड मैन एक छोटा बच्चा है और ये सारी की सारी चीजों को एग्जीक्यूट कर रहा था वो एक छोटे से स्टोन की मदद से। अब ये स्टोन क्या है, कैसे है, क्यों है, इसके बारे में कुछ भी नहीं बताया गया। लेकिन हाँ, भैरवा उस स्टोन को उठा करके अपने पास रख लेता है। बुज्जी उसको कहती है कि मैंने सोचा नहीं था तुम्हारे अंदर इंसानियत भी है। वो कहता है इंसानियत गई भाड़ में। एक बार सोच के देखो कि इस स्टोन का इस्तेमाल करके मैं हुडेड मैन बन जाता हूं, और अगर इसी हुडेड मैन के और भी क्राइम्स होते तो उसकी बाउंटी 5 स्टार पहुंच जाएगी और फिर मुझे कॉम्प्लेक्स तक पहुंचने से तो कोई रोक ही नहीं सकता। बट आई थिंक ये जो स्टोन हमें दिखाया गया है, इट इज मोर देन मीट्स द आई। इसके बारे में और भी काफी सारी चीजें हैं जो प्रोबेबली इसके अगले एपिसोड में हमको रिवील करी जाएंगी। लेकिन हाँ, ये तो समझ में आ रहा है कि भैरवा धीरे धीरे करके अपने आप को अपग्रेड कर रहा है। जहां से वो स्टार्ट हुआ था उसके पास कुछ भी नहीं था, अब उसके पास बुज्जी है, एक कार है, प्लस नाउ ही आल्सो हैज अ स्टोन जो होलोग्राम्स को क्रिएट कर सकता है लोगों को बेवकूफ बनाने के लिए। अब क्या ये स्टोन किसी ना किसी तरीके से अश्वत्थामा से कनेक्टेड है या नहीं, ये सारी की सारी चीजें प्रोबेबली हमको अगले एपिसोड से पता चलना शुरू होंगी या उसके अगले एपिसोड में। बट फिलहाल के लिए मैं इतना बोलना चाहूंगा कि दोनों एपिसोड्स वेर एक्चुअली वेरी गुड टू वॉच और कल्कि के यूनिवर्स को फ्लैश आउट करने का बहुत ही अच्छी तरीके से काम करते हैं। तो जब तक मूवी नहीं आती, इनको देखकर अच्छे से एंजॉय किया जा सकता है। तो हाँ, अगर आप लोगों ने मेरा कल का फ्लिक द न्यूज नहीं देखा तो वो यहां पर होगा, उसको जाकर चेकआउट कर सकते हो। तो जाने से पहले फ्लिकवर्स से मैं हूं मोहित, और अगर आप इस वीडियो को लाइक करते हो तो कल की के लिए हाँ बोल देगी वो।